एक बहुत कॉमन बिलीफ है, पॉर्न देखने से स्टैमिना बढ़ता है, प्रैक्टिस हो जाती है, कंट्रोल इंप्रूव होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं, पॉर्न देखने से टाइमिंग खराब हो जाती है, रियल लाइफ परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो सच क्या है? क्या पॉर्न स्टैमिना बढ़ाता है या धीरे धीरे कंट्रोल कम करता है? आज हम जजमेंट नहीं करेंगे, हम ब्रेन साइंस समझेंगे। मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस विद सिमरन। यहाँ हम अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को भी साइंटिफिक क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते हैं। आज का सवाल सिंपल है, पॉर्न और स्टैमिना का रियल रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहले ब्रेन साइंस। जब कोई सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग कंटेंट देखते हैं तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन प्लेजर और रिवॉर्ड हार्मोन है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? पॉर्न में फास्ट सीन चेंज, इंटेंस स्टिमुलेशन, अनरियलिस्टिक विजुअल्स, कॉन्स्टेंट नॉवेल्टी। ब्रेन हाई स्पीड स्टिमुलेशन का आदी होने लगता है। इससे डोपामीन स्पाइक्स फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो सकते हैं। अब समझिए कंडीशनिंग। अगर आपका ब्रेन बार बार फास्ट विजुअल स्टिमुलेशन से अराउज हो रहा है तो बॉडी उस पैटर्न को सीख लेती है। फास्ट स्टिमुलेशन इक्वल्स फास्ट पीक। अब जब रियल इंटीमेसी होती है तो ब्रेन नेचुरली सेम स्पीड एक्सपेक्ट करता है। रियल लाइफ स्लोअर होती है, मिसमैच होता है, और कई बार रिजल्ट होता है अर्ली डिस्चार्ज, परफॉर्मेंस एंजाइटी, ओवर एक्साइटमेंट। अब ऑनेस्ट आंसर, पॉर्न देखने से स्टैमिना प्रैक्टिस नहीं होती। स्टैमिना ब्रीदिंग, कंट्रोल ट्रेनिंग, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन से आती है। स्क्रीन व्यूइंग पैसिव स्टिमुलेशन है, इट डज नॉट ट्रेन कंट्रोल। एक्चुअली फ्रीक्वेंट फास्ट स्टिमुलेशन कंट्रोल रिफ्लेक्स को कमजोर कर सकती है। ओकेजनल व्यूइंग और एक्सेसिव हैबिट अलग चीजें हैं। मॉडरेशन और एडिक्शन में फर्क है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, डीसेंसिटाइजेशन। जब ब्रेन बार बार हाई डोपामीन स्पाइक्स एक्सपीरियंस करता है तो धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है। मतलब क्या? सेम एक्साइटमेंट फील करने के लिए स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ने लगती है। पॉर्न में एक्सट्रीम विजुअल्स, नॉवेल्टी, वैरायटी, अनरियलिस्टिक सिनेरियोज। ब्रेन हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन का आदी हो सकता है। रियल इंटीमेसी नेचुरली स्लोअर और इमोशनली ड्रिवन होती है। रिजल्ट, कुछ लोगों को रियल सिचुएशन में या तो ओवर एक्साइटमेंट होता है या अंडर अराउजल। दोनों स्टैमिना को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। दो पैटर्न्स देखे गए हैं। पैटर्न 1, ओवर एक्साइटमेंट। फास्ट विजुअल हैबिट के कारण ब्रेन जल्दी पीक पर जाता है। रियल इंटीमेसी में एंट्री के बाद जल्दी रिलीज हो सकता है। पैटर्न 2, अंडर रिस्पॉन्स। कुछ केसेस में फ्रीक्वेंट पॉर्न यूज के बाद रियल पार्टनर के साथ एक्साइटमेंट कम फील हो सकती है। ब्रेन नॉवेल्टी का आदी हो चुका होता है। रियल सिचुएशन कंपैरेटिवली लेस स्टिम्युलेटिंग लग सकती है। दोनों केसेस स्टैमिना परसेप्शन को डिस्टर्ब करते हैं। एक और सटल फैक्टर, कंपैरिजन। पॉर्न में बॉडी टाइप्स, ड्यूरेशन, स्टैमिना, परफॉर्मेंस सब एग्जैजरेटेड होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस कंपैरिजन करने लगे, मैं इतना देर क्यों नहीं टिक पा रहा, मैं उतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूं, तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ सकती है। एंजाइटी इक्वल्स फास्टर ट्रिगर। सो पॉर्न डायरेक्टली स्टैमिना कम नहीं करता, लेकिन कंपैरिजन और प्रेशर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकते हैं। स्क्रीन स्टिम्युलेशन, विजुअल डोमिनेंट, फास्ट पेस्ड, नो इमोशनल कनेक्शन, नो परफॉर्मेंस फीडबैक। रियल इंटीमेसी, इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल सेंसिटिविटी, कम्युनिकेशन, ग्रेजुअल बिल्डअप। अगर ब्रेन फास्ट पैटर्न का आदी है तो रियल पेस एडजस्ट करने में समय लग सकता है। ये रीट्रेनिंग पॉसिबल है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। ओकेजनल व्यूइंग हार्मफुल नहीं माना जाता, लेकिन वार्निंग साइंस क्या हैं? डेली कंपल्सिव व्यूइंग, रियल इंटीमेसी इंटरेस्ट ड्रॉप, टाइमिंग इश्यूज इंक्रीज, गिल्ट प्लस सीक्रेसी, फोकस लॉस। अगर हैबिट कंट्रोल से बाहर है तो स्टैमिना इशू सेकेंडरी प्रॉब्लम बन सकता है। प्राइमरी इशू डोपामीन इम्बैलेंस है। पॉर्न स्टैमिना बढ़ाता नहीं, एक्सेसिव यूज कंडीशनिंग बदल सकता है। फास्ट स्टिमुलेशन हैबिट कंट्रोल डिस्टर्ब कर सकती है। कंपैरिजन प्रेशर टाइमिंग बिगाड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर किसी को लगता है कि पॉर्न हैबिट की वजह से टाइमिंग या कंट्रोल पर असर पड़ा है, तो क्या रिकवरी पॉसिबल है? आंसर है हाँ। ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब रीट्रेन किया जा सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम की जाए, फास्ट स्टिमुलेशन एक्सपोजर रिड्यूस किया जाए, रियल इंटीमेसी पर फोकस बढ़ाया जाए, ब्रीदिंग और कंट्रोल ट्रेनिंग शुरू की जाए, तो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे नेचुरल रिदम में एडजस्ट हो सकता है।
ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन 4 to 8 वीक्स में नोटिसेबल चेंज पॉसिबल है। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करें। 1. रिड्यूस स्क्रीन बेस्ड स्टिम्युलेशन। 2. अवॉइड एक्सट्रीम नॉवेल्टी कंटेंट। 3. प्रैक्टिस स्लो ब्रीदिंग रेगुलरली। 4. रियल इंटिमेसी में स्लो बिल्डअप फोकस करें। 5. परफॉर्मेंस प्रेशर हटाएं। ब्रेन को फास्ट पैटर्न से स्लो पैटर्न पर शिफ्ट करना होगा। अब बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन, पॉर्न ओकेजनल व्यूइंग ऑटोमैटिकली हार्मफुल नहीं है। इशू फ्रीक्वेंसी और डिपेंडेंसी से आता है। अगर लाइफ बैलेंस्ड है, रियल इंटिमेसी हेल्दी है, टाइमिंग स्टेबल है, कंपल्शन नहीं है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हैबिट अनकंट्रोलेबल है, रियल पार्टनर इंटरेस्ट कम हो रहा है, टाइमिंग इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो अवेयरनेस ज़रूरी है। तो सवाल, पॉर्न देखने से स्टैमिना बढ़ता है या घटता? साइंस क्या कहती है? 1. पॉर्न स्टैमिना प्रैक्टिस नहीं कराता। 2. एक्सेसिव फास्ट स्टिम्युलेशन कंट्रोल डिस्टर्ब कर सकता है। 3. कंपैरिजन एंजाइटी टाइमिंग खराब कर सकती है। 4. ब्रेन डिसेंसिटाइजेशन रियल इंटिमेसी अफेक्ट कर सकता है। 5. बैलेंस्ड यूज लेस रिस्की है। सो इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज अबाउट मॉडरेशन एंड कंडीशनिंग। स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए ज़रूरत है ब्रीदिंग कंट्रोल, अराउजल अवेयरनेस, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, इमोशनल कनेक्शन, बैलेंस लाइफस्टाइल। स्क्रीन व्यूइंग स्किल ट्रेनिंग नहीं है, कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है। अगर आप जेन्युइनली बेटर स्टैमिना चाहते हैं तो क्विक स्टिम्युलेशन नहीं, डीप अवेयरनेस डेवलप करें। कमेंट में लिखिए बैलेंस ग्रेटर दैन हैबिट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं सिमरन, और याद रखिए, मेंस वेलनेस सिर्फ बॉडी नहीं, ब्रेन ट्रेनिंग भी है। स्टे अवेयर, स्टे बैलेंस्ड।